संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदन कॉलोनी तिहारी के पास हुई केसरी सेन नामक युवक की अंधी हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी समर वर्मा ने बताया कि हत्या के आरोपियों को ढूंढने के लिए थाने की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था और पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे सहित वहां के लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक शराब पीने का आदी था और आए दिन वाद विवाद करता रहता था। इसके बाद पुलिस ने मृतक के साले और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उन्होंने हत्या करना स्वीकार किया। मृतक के साले ने पुलिस को बताया कि केसरी सेन आए दिन शराब पीकर उससे और उसकी पत्नी के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था, जिससे तंग आकर मृतक के साले ने हथौड़े से हमला कर अपने जीजा की हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रकरण सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। गौरतलब है कि संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदन कॉलोनी तिराहे के पास युवक की लाश मिलने से इस क्षेत्र में सनसनी का माहौल निर्मित हो गया था। व्यक्ति संजीवनी नगर थाने का रहने वाला केसरी सेन, उम्र इसकी करीब 55 वर्ष थी। इसका शव उसके निवास के पास ही चंदन नगर क्षेत्र में चौराहे पर मिला था और उसका केसरी सेन मृतक का जो सिर है वो बुरी तरीके से कुचलने के बाद पूरा खाया हुआ प्रतीत हो रहा था, जो बहुत ही विभत्स लग रहा था और इस जघन्य हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में पता किया गया, मृतक के बारे में, तो पता चला कि वो एक मजदूर था और कोई बहुत उसके दोस्त और दुश्मन नहीं थे और ये ज़रूर पता चला था कि उस क्षेत्र में सूअर बहुत थे, तो संभवतः ये उसकी मृत्यु होने के बाद सूअरों के द्वारा उसके सिर के हिस्से को खा लिया गया था, जिससे वो बहुत ही अजीब दृश्य दिख रहा था। थाना संजीवनी नगर और क्राइम की टीमों ने लगातार मिलकर काम किया। लगा भी था कि ये कुछ पारिवारिक या आपसी कोई रंजिश का पुराना मामला होगा। उसके दोस्त, उसके परिवारों सभी से पूछताछ करी गई और इसमें फिर उसका सगा साला और उसकी साले की पत्नी, ये दोनों ही मुख्य आरोपी मिले हैं, जिन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया है कि इस हथौड़े से उन्होंने उसको वार करके उसको मार डाला था। घटना की वजह बहुत स्पष्ट सामने आ गई थी कि ये जो मृतक था ये शराब पीने का आदी था और उसी मोहल्ले में इसका ये साला रहता था, तो अक्सर ही उनके घर में जाके उनके साथ गाली गलौज करना, उनके घर में जो रिश्तेदार के लोग आते थे, आस पड़ोसी, उन सब से गाली गलौज करना, इस तरह से ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गया था। जो मृतक है उसकी पत्नी के साथ भी ये बहुत ज़्यादा गाली गलौज मारपीट करता था, तो इन सब से त्रस्त होकर घटना की रात में भी इसने यही किया था। तो आरोपी ने बताया कि उससे क्षुब्ध होकर फिर मैंने ये घटना कर दी थी। किस चीज़ से घटना बन जाती है? इसने कि भारी हथौड़ा ये जो रखा हुआ आप देख रहे हैं जब्त किया गया है, इससे ही उसके सिर में सामने से वार किए थे और फिर वहीं नाली में फेंक दिया था, तो उसको जब्त करा गया है। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज,